अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को समझने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो उसके इंट्रोडक्शन को समझना ज़रूरी होगा। जब हमें उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से मालूम होगा तभी हम उसके आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं, उसके आगे क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करके मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है कि मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या करना है कि हमें जो हमारे पास सिस्टम है वो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो टू वेरिएबल्स पे बेस्ड करता है। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दो इक्वेशन है मैट्रिसेस की, दो इक्वेशन है कि मैट्रिसेस जो है वो इस फॉर्म में होता है। 2/2 के फॉर्म में जो है वो हमें मैट्रिसेस को अब सॉल्व करना है। 2/2 का इसका सिस्टम है। 2/2 का मतलब यानी कि 2 रॉज और 2 कॉलम्स। ठीक है, रॉज जो है वो आपको पता है रॉज कौन सी होती हैं? जो हमारे पास वर्टिकल होता है, जो इस तरह से होता है। जैसे आपके पास अगर हम कहें कि 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 एम को हम शो करते हैं रॉज से और एन को शो करते हैं कॉलम से। तो एन मल्टीप्लाई बाय एन दैट इज़ रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। 2/2 के मैट्रिसेस को आपने सॉल्व करना है, 2/2 का सोल्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड डी। डी क्या होता है? डी हम कहते हैं डिटर्मिनेंट को। डी आप किसे कह सकते हो? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आपके पास A1 A2 मल्टीप्लाई बाय B1 B2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। इसी तरह अब आपके पास dx जो है, dx और dy हम कब फाइंड करते हैं? जब हमें क्रैमर्स रूल को फाइंड करना होता है। सिंपल जो है वो जब हम क्रैमर्स रूल फाइंड करते हैं तो हमें dx और dy मालूम करना होता है, क्योंकि क्रैमर्स रूल का जब हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला ही कुछ इस तरह से होता है। ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है। क्रैमर्स रूल का एक एक्स के साथ और वाई के साथ, ये क्या है? क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम सिंपल जो है वो डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? A1 B1 A2 B2। आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, A1 B1 A2 B2 या A1 A2 B1 B2। जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका पढ़ने का क्या है? A1 B1 A2 B2। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास जो है वो इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है। 2x + 5y = 9, ये एक इक्वेशन हो गई। 4x - 2y = 1, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा सबसे पहले। तो अब जो है वो आई थिंक हमें अब कुछ चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप वही काम करेंगे कि क्वेश्चन को पहले आप अगेन कॉपी कर लें। क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने साथ साथ करके लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशंस को कॉमा डाल के। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं तो आप इसको अलग अलग लाइन में लिख दें ताकि ये जो है वो क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये दो इक्वेशंस ही हैं। फिर उसके बाद आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, और सेकंड वाली को आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है कि नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट या D = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? D = A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब उसके बाद A1 और A2 B1 B2 क्या होता है, इसको पहले हम देख लेते। हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें से हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास x के साथ पहली चीज़ है इसको हम कह देंगे A1, ये B1
और ये हो गई हमारे पास C1। इसी तरह से नेक्स्ट वाली में इक्वेशन नंबर 2 में A2, B2 और C2। सही, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने इक्वेशन को देखते हुए अब इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास 2 है, B1 हमारे पास 5 है, A2 हमारे पास 4 है और B2 हमारे पास -2 है। साइन के साथ आपने लिखना है, साइन के बगैर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं कि आप सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, देन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -4, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बीच में जो साइन आता है वो माइनस की साइन होती है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बीच में साइन होता है, इन दोनों इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो साइन आता है वो माइनस का साइन आता है। ये बात हमेशा याद रखनी है, माइनस का साइन कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, 4 × 5 दैट इज़ 20, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी, माइनस का 24 हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। सही है, तो आप क्या लिख दोगे, सिंस D is not equals to 0, this system has यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने इस तरह से डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का इजी वे निकाला कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। A1, A2, B1, B2 क्लियर हो गया होगा। A1, A2 किसे कहते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती हैं उनके साथ x वाली चीज़ जो होती है वो हम A1 कहते हैं। y वाली चीज़ को हम y वाले के साथ जो भी हमारे पास नंबर होता है या कोफिशिएंट होता है उसे हम B1 या B2 कहते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम C1 या C2 कहते हैं। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया। इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रैमर्स रूल सिखाऊंगी और उसके बाद हम मैट्रिसेस के मेथड की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि कब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मैं तभी जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं। जल्द से जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।